सांगतील ती व्यवस्थित शांतपणे ऐकायचं है। मैं पूज्य से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। सभी लोग होने से दो दृश्य दिखें तो दुख समुदय सत्य, दुख निरोध यह मार्ग सत्य ही चाहे सत में निहित होता है। तो इसलिए कोई भी बौद्ध अनुयायी संपूर्ण बौद्ध धर्म को समझना चाहें तो त्रिशिक्षा के माध्यम से या चार आया सत्य के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि दुख निर्वाण, दुख निरोध समस्त को प्राप्त करने के लिए बाह्य काया और वाक्य के अनुशासन की आवश्यकता है, जिसके लिए शील की आवश्यकता है। तो शील समाधि प्रज्ञान को प्राप्त करने की एक उपाय के रूप में अनिवार्य देखा। तो इस दृष्टि से बुद्ध धर्म की स्थापना चार सत्य और त्रिशिक्षा के रूप में उन्होंने उपदेशित किया। वो आज तक उसकी साधना करने वाले साधना करके उससे बुद्धत्व प्राप्त करने वाले, अरहंत्व प्राप्त करने वाले निरंतरता आ रही हैं। आज भी बुद्ध शासन लगभग संपूर्ण रूप में इस जगत में प्रचलित है। तो यह हम सबका सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मानव जीवन में दूरगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म की श्रवण करना और धर्म की अभ्यास करना की बार बार याद रहें, और केवल याद रहने वह स्मरण के साथ, संकल्प के साथ जो उस कार्य को करते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। और जब शील की पुण्य संपूर्ण रूप से आपके हृदय में संचय हो जाएगा तो फिर अनात्म सत्य या विपश्यना की जरा थोड़ा बहुत भावना भी करें, और जिससे में जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे तो प्रज्ञा उदय होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होंगी। प्रयास तो करना है, वो अपना उदय हो जाएंगे। तो यही मूल रूप से जब प्रज्ञा उदय होगा तो उस प्रज्ञा की दृष्टि से आप विद्या को समाप्त कर लेंगे। तो अविद्या समाप्त होते ही दुख निरोध की पद को आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत सरल एक प्रकार से प्रक्रिया है, कर्म है, तो उस कर्म से चलना जरूर है। तो फिर जीवन मार्ग मूल रूप से आर्य मार्ग जो कहते हैं, जो आर्य पद को प्राप्त हैं, दर्शन मार्ग प्राप्त होने वाले, प्राप्त हो चुके लोग हैं, उनकी चित्त संतत में ये हैं। लेकिन इसकी प्रारंभिक या इसके अनुभूति की साधना का प्रथम है समय की दृष्टि, और दूसरा है समय का संकल्प, और चौथा है उसमें से छठवां है कर्म है चौथा, वह काया से, शरीर से संबंधित है। और समय का जीविका है,
वह साधन की दृष्टिकोण होना चाहिए। विशेष रूप से कर्तव्य अकर्तव्य, कुशल और अकुशल के कार्य की विवेक करने के लिए एक दृष्टि होना चाहिए। वह दृष्टि अंधविश्वास के रूप में नहीं रहना चाहिए। तार्किक दृष्टि से तो उस दृष्टि को विकसित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है, श्रवण की आवश्यकता है और चिंतन की आवश्यकता है। गुरुजनों से धर्म का श्रवण करें, अपने से स्वाध्याय करें, ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ना मात्र नहीं, अपने मन में उसका विश्लेषण करें, तार्किक दृष्टि से उसको देखें, तो उससे अपने आप एक स्वकीय, एक स्वतंत्र दृष्टिकोण हर चीज पर सीधे तौर से या परोक्ष रूप से परंपरा की दृष्टि से किसी भी तरह की अन्य व्यक्तियों की हानि होता है तो वह कार्य इस तरह की समय की दृष्टि के बाद मैं अकार्य चीज़ों को नहीं करूँगा, कुशल कार्य को करूँगा, इसकी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन में रखना। तो उसके बाद जो कुछ आप बात बुरे से बुरे चीज को अभिव्यक्त करना भी हो तो उसको ऐसा उस हो और लोगों को भी लाभ हो, तो इस तरह के समय कर्म, ये पांचों समय का जीविका। सुख दिखता है हमें, जैसे दुख दिखता है, तो जैसे आपने उस चीज को बताया कि वो समता को आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया। By nature, do not like misery. So this is the basic equality. There is no exception in any individual. सबको हमें ऐसा कोई अपवाद नहीं है जो दुख और उसी तरह दुख के निवारण करने की क्षमता, सुख प्राप्त करने की क्षमता, बेसिक पोटेंशियल वो भी समी है, तो ये भी एक दूसरा इक्वालिटी है। और तीसरा इक्वालिटी है कि उसके अधिकार, राइट टू trying for achievement of happiness and avoiding unhappiness is also equal to everyone. So this equality of three things are basis of looking all sentient beings as equal. Sometimes we feel near and dears are more important than the others, and unknown persons are lesser importance, and the opponents who are not happy with us, who we have some difference of opinion, they are more kind of away from the subject of kindness. So this is approach of inequality. Equality is to be measured mental attitude, from our mental attitude. If you image three persons in front of you, one is very dear and near to you, the other is very opponent with whom you have so much differences or quarrels, and the third, someone you don't know, for the first time it appeared to you, then you look your attitude is three different. Anger to the opponent,
attachment to the deer, ignoring or just no feeling for the third person. Although these three persons you have imagined before you are all sentient beings, they are conditioned by karma and klesh. They are also suffering equally. But why we have three different mental approach to these three differences? So that is, we are not able to have equilibrium mind to all these three persons. So for that we shall have to train our mind. All these three, due to circumstances or external conditions, make different relationship with me. Although the relationships are harmful, useful, and no relationship, but by that is not basis to approach to the sentient beings. Sentient beings are all the subject of loving kindness, compassion, karuna. So therefore, we should not differentiate these different people due to different relation, different happenings to me, should not make my mind away from the equilibrium, away from the treating them as equal. So equality and then subject of karuna. This, unless you have able to achieve equilibrium mind, you will not able to achieve real loving kindness for those persons. So I was trying to think that. Apart from that, so many differences. That's why I briefly mentioned the pervasive misery, sanskar dukh, the basis of all this dukh. Otherwise, they are, even in the ordinary worldly pleasures also, they are changing. Paranam dukh, we call it. When that करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि वो दंडनीय है इसलिए, बल्कि चित्त की शुद्धि के लिए पंचशील का पालन करना चाहिए। तो इसमें जब व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए पंचशील को फॉलो करता है, तो वहाँ पर स्वयं का सुख, चित्त शुद्धि देखनी चाहिए, या उसी के साथ पारिवारिक सुख, शांति, इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए। पहले स्वयं का सुख, शांति देखना चाहिए या पारिवारिक शांति का पहले अध्ययन करना चाहिए, क्या करना होगा? जीवन के सुख के लिए नहीं, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए करते हैं। और महापुरुष वो हैं जो समस्त जगत को बुद्धत्व प्राप्त कराने के लिए, हम बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, इसलिए हम इस काम को करेंगे, तो उसको महापुरुष कहा गया है। पंचशील को अपने सुख के लिए, अपना यही जीवन के सुख के लिए हम पालन करेंगे, ऐसा सोच करके पालन करेंगे, तो वो शायद धर्म की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। अपने अपर जन्म के लिए, आने वाले जन्म के लिए, या अपने बहुत बाद में जो कुछ होगा, एक जीवन को मात्र सोच ना करके जीवनांतर में मुझे सुख मिले, तो उससे कोई कुशल कार्य करते हैं, शील पालन करते हैं, तो वो आदम पुरुष की शील होगा। मैं इसको निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालन कर रहा हूँ, इस प्रेरणा होगा तो मध्यम पुरुष की शील पालन होगा। मैं इस शील को संपूर्ण जगत की
कल्याण के लिए, अपना परिवार सहित संपूर्ण जगत की संपूर्ण सत्वों की हित के लिए कर रहा हूँ, तो वो बुद्ध सत्वाचार्य भी कहलाएंगे, तो वो महापुरुष की पालन होगा। तो इसलिए अपने तत्कालिक सुख के लिए कर रहे हो तो वो बुद्धत्व तक ले जाने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो वो सबसे उत्तम किस्म की शील का पालन होगा। आप हम हमसे रिक्वेस्ट करते कि आप जब भी आप हमें हमेशा देते रहे प्रवचन, जिससे हम और धम्म का ज्ञान लेते रहे। मेरा प्रश्न है जी, होलीनेस दामोदर रामा जी हैं, तो अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो भारतीय जो आचार्य हैं और जो मैं उनसे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली और मुझे जो मेरा मन है वो हैप्पीनेस मिला उनसे। और एक बोलते हैं कि एनालिटिकल मेडिटेशन जो बोलते हैं उसके कारण भी मुझे मन में हैप्पीनेस पैदा होता है। तो मेरे आपसे एक प्रश्न है कि आप जरा संक्षेप में बताएंगे कि एनालिटिकल मेडिटेशन क्या होता है? नहीं करने की पीछे मूल आर्गुमेंट या रीजनिंग क्या है? और What is real happiness? So परम सुख क्या है और how they can go away from व्यवहारिक सुख? Because this is what I'm seeing everywhere. Thank you. आज आपने जो हम लोगों के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पुनः में आप आगमन करें और हम लोगों को इसी तरह धर्म प्रवचन का मार्गदर्शन करने की हम हमको प्रार्थना करते हैं अभी से। आज बंदा जी ने हमें जो आज एक दिन में थोड़ी देर में जो सिखाया, उसमें से मुझे लगता है कि सबसे एक अच्छा हमें मिला कि मानव या गृहस्थ जीवन का दूरगामी उद्देश्य एक निब्बान प्राप्त करना है। ये हमने आज थोड़ा हमें समझ में आया, और वो निब्बान प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, शील समाधि प्रज्ञा पंचशील का यहाँ पे पालन कर सकते हैं। और एक समझ में आ गया कि पंचशील का पालन हम अगर हमने सोचा तो एक, और आज हम आपके सबके तरह से आपने यहाँ पे आके आपका एक अमूल्य आपका टाइम देके यहाँ पे हमें जो मार्गदर्शित किया है, जो प्रवचन दिया है, उन सबकी तरफ से मैं आपको यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक अच्छा रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ। थैंक यू।